महोदय नवकिशोर दास महोदय के आह्वान करते हैं। नवकिशोर दास जी को अनुरोध किया जा रहा है, आप अपने वचनामृत से राधा दामोदर जी का अतुल रातुल पाद पल्लव को अभिषिक्त कीजिए। तो अभिषेक कीजिए राधा दामोदर लाल जी का लालिम कोमल चरण कमल को अपना वाणी रूपी पंचामृत के द्वारा अभिषेक कीजिए। वाणी रूपी पंचामृत से उनके पदार वृंद को पखालना। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतरसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयम् मुहिरहुरसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो हृदयमुदीरये राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुप्रेमानन्दे निताय गौरहरि। परम परात्पर अखिलेश्वर कारणं करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित दंड पीताम्बरधारी नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा दामोदर सरकार, श्री सद्गुरुदेव सरकार की, श्री शिक्षा गुरुदेव भगवान की एवं आचार्य की कृपा से श्री जीव गोस्वामी पाद के लाडले ठाकुर हमारे राधा दामोदर जी के सन्मुख श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी दत्ती नसीब महंत श्री के चरणों में एवं पंडित जी के श्री चरणों में, समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए हम श्री जीव गोस्वामी के विषय में कुछ श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी चप्पल में लिखते हैं कि रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर्वमय बेला भजन सुभक्त कषाय न कबहु लागे वृंदावन द्रवास जुगल चरणन अनुराग पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो सद ग्रंथनि को सार सब हस्तावन कीनो संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ रसरास उपासक परम धीन रूप सनातन भक्ति जन जीव गोसाई सर्व। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में कहते हैं
कि श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के समान हैं। इनका दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन यही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। और नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें कभी माइक कषाय नहीं लगे, यानी कि विकार रूप काई नहीं लगी। आपने अखंड वृंदावन वास किया, श्री प्रिया प्रियतम युगल के श्री चरणों में आपका परम अनुराग। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक पत्रों पर न्यूनाधिक्य और दोष रहित समान अक्षर लिखते थे। समस्त सदग्रंथों के सार सिद्धांत का आपको सम्यक बोध था और जिज्ञासु जनों की संदेह रूपी गांठों को खोलने के लिए आप परम समर्थ थे। परम उज्ज्वल श्रृंगार रस के आप उपासक थे तथा परम शांत एवं विवेकवान थे। श्रीपाद जी गोस्वामी जी का वंश परिचय तो यहाँ सब वैष्णव जन कहेंगे। आप श्री रूप सनातन जी के छोटे भाई श्री अनुपम जी के सुपुत्र थे। कहीं कहीं इनका नाम वल्लभ भी आया है। और ब्रज लीला में जीव गोस्वामी जी विलास मंदिर, श्री अनुपम जी यानी जीव गोस्वामी जी के पिता राम जी के परम उपासक थे। लेकिन रूप सनातन जी कहने लगे कि देखो अनुपम, हम तो श्री राधा कृष्ण का भजन करते हैं, तो तुम हमारे साथ भागवत भी सुनते हो, तो काम करो, तुम श्री कृष्ण उपासना ही करो। तो अनुपम जी सोचने लगे कि क्या करें। फिर रात में कहने लगे कि ठीक है भ्रातृवृंद, आप मुझे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए। फिर सोचने लगे कि मैं तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में बिक चुका हूँ, अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कैसे छोड़ दूं? अब श्री रघुनाथ जी के चरण मुझसे नहीं छोड़े जा सकते। तो रूप सनातन जी के चरणों में निवेदन किया कि अब श्री रघुनाथ जी के चरण मुझसे नहीं छोड़े जा सकते। अब तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरी भक्ति ऐसी बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। फिर संवत 1568 रामकेली ग्राम में श्री जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। इनके आविर्भाव के थोड़े समय बाद भी इनके पिता श्री अनुपम श्री रूप गोस्वामी जी के साथ वृंदावन की यात्रा में चले गए। रास्ते में प्रयाग में 10 दिन पर्यंत उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से हरि कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसी समय इन्होंने देह त्याग किया, गंगा किनारे नित्य धाम को प्राप्त किया। इन जीव गोस्वामी जी को महाप्रभु जी का 3 वर्ष की आयु में दर्शन हुआ था, जब महाप्रभु जी रामकीर्त गए हुए थे। तो रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई अनुपम उनके पुत्र हैं जीव गोस्वामी जी, और उस समय इनकी माता जी ने गोद में लेके दूर से महाप्रभु का दर्शन करवाया था जीव गोस्वामी जी को। तो तब छोटे से जीव गोस्वामी जी गोद में उछल रहे थे महाप्रभु जी का स्पर्श पाने को। तब किसी भक्त ने छोटे से जीव गोस्वामी जी को ले जाके महाप्रभु जी के चरणों में डाला और महाप्रभु तो पहचान गए थे कि ये एक दिन नाम का प्रचार करेंगे। तब छोटे से जीव के सर के ऊपर महाप्रभु जी ने चरण कमल पर रखा दिया। ये रूप गोस्वामी जी के शिष्य भी हैं और रूप गोस्वामी जी के भतीजे भी हैं जीव गोस्वामी। और कैसे रूप सनातन जी का अनुगत्य किया महाराज, क्योंकि सबसे देर तक जीव गोस्वामी जी विराजे रहे। प्रसंग तो बहुत है। एक दिग्विजय देश विदेश भ्रमण करता हुआ शास्त्रार्थ करने के लिए श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के पास श्री वृंदावन आए और दोनों गोस्वामी पाद से उसे अपनी निष्ठानुसार विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए रूप सनातन गोस्वामी। बाद में जब श्री जीव गोस्वामी पाद के पास पहुंचा और दोनों श्री गोस्वामी पाद के हस्ताक्षर देखे तो श्री जीव गोस्वामी ने इनकार कर दिया एवं श्री गुरुपाद के अपकर्ष को सहन नहीं किया
इन्होंने उसके साथ शास्त्रार्थ किया और उसके दांत खट्टे कर दिए महाराज, और उसके वहां से भाग निकला। इन घटनाओं से हमें एकांत भजन निष्ठा में जहाँ श्री गोस्वामी पाद के अमानित्व एवं तरोर सहिष्णुत्व की चरमतम शिक्षा मिलती है, वहीं दूसरी ओर श्री जीव गोस्वामी पाद की गुरु सेवा निष्ठा एवं श्री गुरु पाद पद्म महिमा को अक्षुण्ण रखने की दृढ़ नीति अपनाने का भी आदेश है। विशेषतः आज के युग में द्वितीय पक्षीय नीति अपनाए बिना महाराज आचार्य पादों के महत्व साहित्य एवं भजन सौष्ठव्य की रक्षा करना कठिन है। श्री रूप गोस्वामी पाद को एक बार रात्रि काल में श्री राधा दामोदर जी ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि उन्होंने श्री राधा दामोदर जी का श्री विग्रह अपने हाथों से निर्माण करके श्री जीव गोस्वामी को सेवा के लिए सौंप दिया। स्वप्नादेश श्री जीव स्वप्नादेश श्री रूप श्री राधा दामोदर स्वहस्ते निर्माण को दिला श्री जीव। श्री जीव उन्हें अपना प्राण वल्लभ इष्ट जानकर खूब श्रद्धा से सेवा पूजा करने लगे। और जीव गोस्वामी जी कहीं लीला स्थलियों की खोज के लिए जाते तो राधा दामोदर अपनी वेणु ध्वनि से इनको बुला लेते। और क्यों ना ऐसा करते, श्री जीव ब्रज लीला की श्री विलास मंदिर ही तो है, विलास मंदिर समय समय पर बाहर से आने वाले अनेक वैष्णवों को अपने साथ लेके 84 कोसी परिक्रमा किया करते, सबको प्रिया प्रियतम के विविध लीला स्थलों के दर्शन कराते। श्रीमद नित्यानंद प्रभु की नित्य शक्ति श्री जानवा ठाकुरानी जी भी अनेक भक्तों के साथ इन्हीं के प्रकट काल में श्री वृंदावन पधारी थे, और इन्होंने ही उनके प्रसाद एवं निवास स्थान की सेवा व्यवस्था का सौभाग्य प्राप्त किया। रूप गोस्वामी जी के पश्चात जीव गोस्वामी जी गौड़ीय गद्दी पर विराजमान हुए और उन्होंने श्री वृंदावन का अद्भुत प्रकाश किया। ये सब बातें कहना बहुत आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने, गौड़ीय आचार्यों ने अपना जीवन लगा दिया वृंदावन की लीलाओं को प्रकट करने के लिए, और आज इन सब बातों को कहने वाला, प्रकाश करने वाला कौन? हमारे आचार्यों ने अपना जीवन लगा दिया। तो उन्होंने श्री वृंदावन का अद्भुत प्रकाश किया, तो किस सबसे बात कर विराजे रहे। रूप सनातन जी भी जल्दी अंतर्ध्यान हो गए, श्री रघुनाथ भक्त जी भी, रघुनाथ दास जी भी जल्दी अंतर्ध्यान हो गए, गोपाल भक्त जी भी अंतर्ध्यान हुए श्रावण कृष्ण पंचमी को, और रघुनाथ दास जी भी अंतर्ध्यान हुए, और श्री जीव गोस्वामी जी विराजे रहे। उस समय सब आचार्यों की समाधि का निर्माण, पूरे वृंदावन में मंदिरों की व्यवस्था, सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध करना, इसी प्रकार अनेक गौड़ीय वैष्णव वृंद जब वृंदावन में आते तो ये उनकी सेवा व्यवस्था करते। श्री मीराबाई जी भी जब श्री वृंदावन आई तो मीराबाई जी को भी सत्संग देने वाले जीव गोस्वामी जी महाराज, जब उन्होंने आकर के पूछा कि श्री वृंदावन की रहनी क्या है, मीराबाई जी महाप्रभु की लगभग समकालीन है, लेकिन महाप्रभु का दर्शन नहीं होता। मीराबाई को महाप्रभु का, वो सोचती थी जब सुनती थी गौड़ की लीला को कि कभी नीलाचल जाके महाप्रभु का दर्शन करूं, लेकिन पहले तो परिवार और ससुराल के बंधन में रही, और जब वो बंधन कटे तब जाना चाहती नीलाचल, लेकिन महाप्रभु जी तब तक अंतर्ध्यान हो गए। तब वृंदावन आई थी, जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया था, क्योंकि नियम था कि जहां भी रहूंगी किसी संत के आश्रय में रहूंगी। पहले तो दर्शन नहीं हुए। फिर जब मीराबाई ने कहा था कि मुझे तो पता था वृंदावन में तो सब गोपी हैं, पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब तो गोपी। तब जीव गोस्वामी जी ने पर्दा हटा दिया। भक्तों ने कहा स्त्री 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 दर्शन निषेध, दर्शन निषेध। जीव गोस्वामी जी ने कहा महाप्रभु जी ने सन्यासी के लिए स्त्री का मुख देखने को मना किया है, गोपी से मिलने को मना नहीं, गोपी से मिलने को मना नहीं। मीराबाई ना स्त्री है ना पुरुष है, गोपी है, और हम भी तो गोपी हैं। वृंदावन में एक संत हुए, वो कहते कि इस वृंदावन के ठग ने हमें ठग लिया, मुझे अपनी दासी बनाया। तो ब्रजवासी कहो करते महाराज दाढ़ी मूंछ रख रखे हो तुमने, दास बन जाते, दासी कैसे बन जाते? बोले महाराज चढ़े जब वृंदावन को रंग
तो गोपी भाव सहज ही में उपजे और पुरुष भाव होए भाव। भले शरीर पुरुष का हो, गोपी भाव के बिना तो गोविंद नहीं मिले। तब मीराबाई जी को जीव गोस्वामी जी ने गौर कथा सुनाई और सेवा भूमि में सोहिनी सेवा की आज्ञा करी थी। मीराबाई जी 25 साल वृंदावन रही है और श्री वृंदावन सेवा भूमि में अपने केशों से बुहारी लगाई है और गौर कथा सुनी। और गौर कथा सुनते सुनते मीरा कैसी तन्मय हो गई कि पहले तो उनके हृदय में गिरधर लाल बसते थे। गौर कथा सुनते सुनते क्या हुआ कि चित्त के भीतर जो गिरधर की छवि थी वो तो अंतर्ध्यान हो गई और उसकी जगह कोई भुजा उठाए कोरे रंग का पुरुष प्रकट हो गया। अब मीरा बेचैन हो गई। अब बार बार यही होता था। मीरा बेचैन हो गई, मेरे हृदय के ठाकुर कहाँ चले गए। तब रात्रि को गिरधर ने स्वप्न दिया कि परेशान न हो, मैं और गौरांग एक ही है, मैं और गौरांग एक ही है, मैंने तुमको गौरांग रूप का दर्शन कराया है। जीव गोस्वामी जी की कृपा से श्री मीरा जी के हृदय में श्रीमन महाप्रभु की स्वरूप माधुरी स्फुरित हो गई। श्री मीरा जी का उस स्फूर्ति का सुख प्रमाण भी है। उस समय मीराबाई जी ने अब तो हरि नाम लो लागी ये पद गाया था। सब जग को जो माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी, मात जशोदा माखन कारण बांधो जाको पांव, सोई किशोर भय अब गोरा चैतन्य जाको नाम। पीतांबर को भाव बतावे कटी को पीर कसे और आखिर में कहा गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। और सब पदों में कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और जब गौर छवि हृदय में अंकित हो गई तो कहा गौर हरि की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। तो मीरा जी पर भी धाम में कृपा करने वाले, धाम का स्वरूप बताने वाले जीव गोस्वामी जी, खूब जीव गोस्वामी जी पर कृपा हुई। हमारे 6 आचार्यों के द्वारा, 8 आचार्यों के द्वारा फिर श्री वृंदावन के स्वरूप का प्रकाश हो गया। ये सब समाचार महाप्रभु जी को पहुंचते थे पूरी में। और फिर जब महाप्रभु जी ने देखा कि अब योग्य लोगों के हाथ वृंदावन आ गया है, तब महाप्रभु जी इस ओर से निश्चिंत हो गए। और तब अत्यंत गंभीरा वीणा में महाप्रभु जी ने आस्वादन किया। जीव गोस्वामी जी के अनेक ग्रंथ हैं जिसमें 6 संदर्भ है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यदि किसी अन्य धर्म का अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने से भगवान में भक्ति यानी श्रवण कीर्तन आदि में रुचि न हो तो वो परम धर्म नहीं है। इस प्रकार अनेक बातें हैं। भक्ति संदर्भ में ये भी कहा जीव गोस्वामी पाद ने कि स्वर्ण सदा अपनी पूरी कीमत रखता है, चाहे ब्राह्मण के हाथ में हो या किसी चांडाल के। इसी तरह भक्ति की अपनी विशेषता है, रुचि या रुचि हर योनि में वो एक सी रहती है। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत युक्ति के अनुसार वास्तव में श्री जीव जीव मात्र के जीवन स्वरूप है, जीव जीवस्य जीवन। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य के नित्य नवद्वीप लीला के नित्य पार्षद श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी पाद के अन्यतम श्री गौड़ीय संप्रदाय के सार्वभौमाचार्य मार्तंड एवं समस्त वैष्णव जगत के परम अभिनंदनीय श्री जीव गोस्वामी पाद ने 65 वर्ष तक श्री वृंदावन वास पूर्वक 85 वर्ष इस धरातल पर प्रकट रह करके संवत 1653 यानी तदनुसार सन 1567 पूर्व शुक्ला तृतीया तिथि को प्रकट लीला में प्रवेश किया। किंतु आज भी हम सबके हृदय में विराजमान है, भजन कुटी में भजन कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूल तो हुई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अभिमाता। तो इसी भाव से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री महंत जी महाराज जी के चरणों में, पंडित महाशय सब वैष्णवों के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन। हमारे पीढ़ी को नवकिशोर जी ने, नवकिशोर दास जी ने हमारे दिल को सरावर कर दिया, दिल पिघल गया, तन पुलकारित हुआ, नेत्र भराया। हम चाहते हैं ऐसे प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिमुहूर्त इस प्रकार आचार्य चरणों के चरित्र सुधा
धारा हमारी कर्णपथ से दिल में प्रवेश करके हमारा दिल रूपी जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के ऊपर पावनी भक्ति मंगल की धारा की प्रवाह बहती रहे। इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने की भाषा है ही नहीं। हम उम्मीद करते हैं जो नवकिशोर दास जी भविष्य में एक महान वक्ता बनेंगे, यही प्रार्थना। 65 वर्ष पावन वृंदावन की ये रसमयी, प्रेममयी, प्रज्ञामयी, चैतन्यमयी भूमि में विराजमान होकर के हमारी प्राण सरकार प्राणाधार जो दिव्य अलौकिक लीला उनकी रामकेली से प्रारंभ हुई और महासागर संगम इस वृंदावन धाम में जो प्रकट लीला का ऊपर जमुनी का अंतर्धान लीला का प्रकाश हुआ, वही दिव्य लीला को संस्मरण करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं।